हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम 6.5 थियरम है पहले उसको देख लेते हैं, बिकॉज आप में से किसी एक ने पूछी थी कि इसको किस तरह से एग्जैक्टली सॉल्व किया जाए। तो बहुत इजी सा प्रूफ है इसका, देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका ये डायग्राम आ गया। से दिस वन इज लाइन एल एंड दिस वन इज लाइन एम एंड दिस वन इज से एन। ओके, तो चलो नेमिंग भी कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आपके पास ये नेमिंग हो गई। दिस वन इज एंगल 1, 2, 3 एंड 4। तो अब आपको क्या गिवन है कि आपकी जो सेम साइड एंगल है वो क्या है आपके पास? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि उनका सम क्या है आपके पास? 180 डिग्री। तो गिवन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये सेम साइड एंगल 1 एंड एंगल 2। आप चाहें तो एंगल 4 एंड एंगल 3 को भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एंड EF लाइन, इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए, अब आपके एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो लाइन पे एंगल बनने का मतलब क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज अगेन 180 डिग्री। ठीक है, तो आपके लाइन पे बनने वाले एंगल्स भी आपको मालूम है क्या होते हैं? 180 डिग्री, लीनियर एंगल्स हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने किससे? एंगल 1 प्लस एंगल 4 से। तो ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 1 तो कैंसिल आउट, तो यहां से आपके पास बचा एंगल 4। इसको आप सॉल्व कीजिए, एंगल 2। अब देखिए, तो ये कौन सा एंगल है आपके पास? ऑल्टरनेट एंगल्स, सिंस एंगल 4 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर alternate angle, this implies EF is parallel to DC। बात समझ में आई आपके? तो ये आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है, बिकॉज आपने एज ए थियरम पढ़ा है कि अगर आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो आपकी जो गिवन लाइंस होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.2 का, तो आप वहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन भी देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आई थिंक यही है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एंगल एक्स एंड एंगल वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, सिंस एंगल, चलिए इसे ई बोल देते हैं और इसे एफ बोल देते हैं। ठीक है, एंगल आपका सी और इसको बोल देते हैं पी और इसे बोल देते हैं क्यू। ये आपको नेमिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसमें ये नहीं शो कर पाएंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ठीक है, तो आप लिखिए एंगल सी पी एफ। देखिए, सी पी एफ इज इक्वल एंगल क्यू पी डी, सॉरी क्यू, हाँ क्यू पी डी। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहां से आपके पास एंगल क्यूपीडी आपके पास कितना है? एंगल फाई। तो ये आ गया आपके पास 130 डिग्री। फर्स्ट आपके पास एंगल वाई की वैल्यू आ गई कितनी? 130 डिग्री। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब देखिए, आपके पास क्या है? एंगल y और एंगल x, सिंस एंगल x इज इक्वल एंगल y, क्या आपके इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ये आपको अब चेक आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, सिंस एंगल ए क्यू ई, देखिए ए क्यू ई प्लस एंगल ए क्यू पी, ये देखिए एंगल ए क्यू ई एंड एंगल ए क्यू पी, ये आपके सम है 180 डिग्री। क्यों होगा ये सम 180 डिग्री? बिकॉज ये एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, दैट्स वाई इनका सम कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। लाइन EF। ठीक हो गया, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए, एंगल ए क्यू ई, ये आपके पास है 50 डिग्री प्लस एंगल ए क्यू पी 180 डिग्री।
तो यहां से देखिए एंगल ए क्यू पी इधर चले जाएगा तो ये भी 130 डिग्री आ गया, और ये आपके पास क्या है, एंगल एक्स इज 130 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना हो रहा था कि एंगल एक्स अगर आपके एंगल वाई के इक्वल हो जाए तो क्या आ जाएगा, इससे ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल एक्स इज एंगल वाई, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब अगर ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो दैट मीन्स क्या है, अभी हमने ऊपर थ्योरम में भी अप्लाई किया था, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, तो ये आपका इंप्लाई कर देगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बिकॉज हमें पता है कि अगर इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो तो भी लाइन पैरेलल होती है, और अगर लाइन पैरेलल हो तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आप इनको रिवर्सली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखिए आपको क्या गिवन है, ए बी जो लाइन है आपकी पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है आपके ई एफ के। तो हम लोग क्या जानते हैं यहां से, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, बिकॉज सी डी लाइन ए बी के भी पैरेलल है और सी डी लाइन एफ के भी पैरेलल, ई एफ के भी पैरेलल है, दैट्स वाई आपकी ए बी एंड ई एफ भी पैरेलल होंगे। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी कॉमा सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ए बी आपके किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। हमने थर्ड थ्योरम पढ़ी थी ना, आप जो लास्ट थ्योरम थी आपकी वो पढ़ी थी हमने, यही कहा था हमने कि अगर आपकी कोई दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो, कोई दो लाइन यानी कि ए बी आपके सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी आपके सी डी के पैरेलल है, तो जो दो बची हुई रिमेनिंग लाइन्स हैं वो भी आपकी क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी। सो एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड। कैसे एंगल हैं आपके ये, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो यहां से आपके एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड हो जाएगा। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों इक्वल है, बिकॉज अब लाइन सी डी को भूल जाइए, तो ए बी एक लाइन है, ई डी ई एफ एक लाइन है, तो ये एक ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो दैट्स वाई एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड। एक बार आप सी को भूल जाइए बीच में, यानी कि एंगल वाई वाला कुछ भी फ्रेम याद मत रखिए, एक नया डायग्राम बनाइए जहां पे आपके सिर्फ एक ए बी हो और एक ई एफ हो, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये एंगल एक्स और ये एंगल जेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आपका, सिंस एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर ऑन दी, ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अभी आपने थ्योरम पढ़ी है कि अगर आपकी लाइन पैरेलल होती है, तो ये तो हमने जस्ट रिवर्स पढ़ा था कि अगर 180 डिग्री है तो पैरेलल होंगी, तो आपने फर्स्ट थ्योरम यही पढ़ी थी कि अगर पैरेलल हैं तो क्या होती है, सम उनका एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल 180 डिग्री। बात समझ में आया। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, एंगल जेड एंड एंगल एक्स, बिकॉज आप को वाई एंड जेड में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, दैट्स वाई आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दिस वन इज इक्वल एंगल जेड प्लस एंगल वाई इज इक्वल 180 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये कहां से आया आपका, बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपके पास, एंगल एक्स इज इक्वल एंगल जेड, तो वो आपने यहां पे पुट किया। ठीक है, अब सिंस आपको क्या गिवन है, y अपॉन जेड इज इक्वल 3/7, तो यहां से चलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज आपके पास आ जाएगी 3/7 z। ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। चलिए इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेते हैं। यहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, वहां से z की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम z इक्वल x कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्या होगा। यह आ जाएगा आपके पास 3, सबसे पहले तो एंगल z, सिंपली z की जगह पे z ही रख लेते हैं, एंगल लगाने से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा 7, तो ये आ गया आपके पास 7z प्लस 3z इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 10z बाई 7 इज इक्वल 180 डिग्री। ये आपके पास सॉल्व करके आ गया
z इक्वल 180 अपॉन 7 इंटू, नहीं 180 इंटू 7, बिकॉज 7 अबव मल्टीप्लाई होगा और 10 बिलो, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 18 7 ज़ा 126 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आपके पास एंगल z का वैल्यू कितना आ गया, तो एंगल z आपके पास आ गया है 126 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल x। तो आपका एंगल x कितना हो जाएगा, सिंस बाय इक्वेशन फर्स्ट एंगल x इक्वल एंगल z, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंगल x इक्वल एंगल z। तो यहां से आपके पास एंगल x का वैल्यू आ जाएगा 126 डिग्री। बात समझ में आई। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है योर लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एस टी, इट शुड बी नोटेड हियर, ओके। और आपको टू एंगल्स गिवन है, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर एस टी। तो ये क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है आपका ये एंगल, ठीक है। से दिस वन इज एक्स, ओके। तो ये आपको एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये आपको करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। वो किस तरह से करते हैं हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन है। आपको गिवन क्या है, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ठीक है। अब आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है देख लेते हैं। तो यहां से आपका कंस्ट्रक्शन क्या आएगा, लाइन पैरेलल टू एस टी, दैट इज, आप इसको जो नाम दे देंगे, ठीक है, दैट इज क्या, आपके पास देखिए क्यू एक्स आपके पैरेलल है आप एस टी के, ठीक है। तो अब इससे आपको बहुत फायदा मिलने जा रहा है कि आप क्यू एक्स को एस टी के पैरेलल जैसे ही बनाएंगे तो उससे आपके पास देखिए ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्टली हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये एंगल, ये छोटा वाला, ठीक है। सिंस पी वाई इज अ लाइन, तो जब भी आपके पास लाइन आती है तो आप क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर प्लस एंगल वाई क्यू आर, इनका सम कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। बिकॉज एक लाइन पे बने हुए एंगल हैं और एक लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग यही यूज कर रहे हैं। तो एंगल पी क्यू आर है आपके पास 110 डिग्री प्लस एंगल वाई क्यू आर इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एंगल वाई क्यू आर इज इक्वल 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से आपके पास देखिए हम लोग ट्राइंगल क्यू वाई आर पे जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो उसका एंगल वाई क्यू आर हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमको मेनली फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस, दैट मीन्स हमें एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए ये एंगल फाइंड आउट हो गया। अब एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। सिंस एस टी इज पैरेलल टू पी एक्स, ठीक है, यानी कि पूरी लाइन पैरेलल है। तो इसमें आप ये भी देखिए ना कि आपको अगर मैं इसको जरा सा फॉरवर्ड कर लूं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अपवर्ड कर लूं, ठीक है। अब देखिएगा आपका जो एंगल टी एस वाई बन रहा है, एंगल टी एस वाई, दिस वन टी एस वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई एस, दिख रहा आपको ये वाला एंगल आपका, ठीक है। क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, बिकॉज ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं आपके, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दैट्स वाई ये आपके इक्वल हैं। अब अगर ये इक्वल हैं आपके तो आप इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एंगल क्यू वाई एस इज 130 डिग्री। बात समझ में आई।
ठीक है, बिकॉज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, दैट्स वाई आपके इक्वल होंगे। अब देखिए, सिंस एस आर इज अ लाइन, तो यहां से अगर लाइन है आपके पास तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल एस वाई क्यू या क्यू वाई एस भी लिख लीजिए, एंगल क्यू वाई एस प्लस एंगल क्यू वाई आर, बिकॉज आपको एंगल क्यू वाई आर चाहिए मेन, एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, एंगल क्यू वाई एस का वैल्यू है आपके पास 130 डिग्री प्लस एंगल क्यू वाई आर आपने फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एंगल क्यू वाई आर इज 180 माइनस 130 डिग्री, दैट इज एंगल क्यू वाई आर इज 50 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आपने कहां से पुट किया, एंगल सेकंड से। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है क्यू आर वाई। ठीक है, क्यू आर वाई के आपने थ्री एंगल्स आपने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको रिमेनिंग एक एंगल जो है आपका वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट जब हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम एक थ्योरम लेंगे जहां पे हम ये प्रूफ भी करेंगे कि आपके ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर वाई। ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू आर वाई आपके पास कितना है, चलिए यहां पे देख लेते हैं, आपका एंगल क्यू वाई आर प्लस एंगल वाई आर क्यू, दिस वन इज वाई, एंड प्लस एंगल आर क्यू वाई इज इक्वल 180 डिग्री, सिंस द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दैट्स वाई वी हैव डन दिस। ओके, तो एंगल क्यू वाई आर आपके पास कितना, देखिए क्यू वाई आर अभी आपने निकाला है 50 डिग्री, एंगल वाई आर क्यू आपने एक्स एज्यूम किया है, प्लस एंगल आर क्यू वाई ये आपके पास अभी कितना है, देखिए 70 डिग्री, दिस वन इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एक्स आपके पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 7 + 5 12, दैट इज 120, तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया कितना, 60 डिग्री, हेंस योर आंसर। ओके, तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक और मेथड है, एक तो आपने इस मेथड से किया, आप एक लाइन आर पॉइंट पे बना सकते हैं इस तरह से कि वो लाइन क्या हो, आपके पी क्यू एंड एस टी दोनों के पैरेलल हो। तो आप चाहें तो वहां से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्शन आपका ये भी हो सकता है। ओके, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस पे ही आ पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जिस तरह से बाकी पूछ रहे हैं आप भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।